Hi students, today I am teaching you gravitation class 9 CBC. Now I am starting. Chapter name is gravitation and subject physics. चैनल आपका है फ्री फॉर अकेडमी ऑन यूट्यूब, ठीक है। तो पहले हमें पता करना है ये ग्रेविटेशन क्या है। व्हाट इज ग्रेविटेशन? एक बार सर आइजैक न्यूटन एप्पल के बागीचे में बैठे हुए थे। क्या हुआ कि एक एप्पल उनके ऊपर गिरा, तो वो सोचना स्टार्ट कर दिए कि आखिर एप्पल क्यों गिरा जमीन पे, कि ऊपर क्यों नहीं चला गया। बाद में एक कंक्लूजन पर पहुंचे कि अर्थ ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की ओर अट्रैक्ट करती है, और उन्होंने बाद में ऐसा सोचा कि अर्थ के ऊपर जितने भी वस्तुएं हैं जो अर्थ के ऊपर हैं, तो सबको क्या करते हैं, खींचते हैं। अब सवाल उठता है कि मान लीजिए आपका ट्री है ना, एप्पल ट्री है, और यहाँ पे न्यूटन साहब बैठे होंगे, है ना। और मान लीजिए कि एक सेब यहाँ गिरा, ठीक है, इनके ऊपर। तो इनका जो दूसरा लॉ है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, उनमें ये कहते हैं कि अर्थ ही नहीं, दुनिया की जितनी भी वस्तुएं हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और न्यूटन थर्डला कहता है कि यदि ये इसको खींच रहा है, पृथ्वी इसको यदि खींच रही है, तो एप्पल भी क्या करेगा, इसको ये भी खींचेगा। लेकिन यहाँ पर एप्पल को तो गिरते हुए देखते हैं हम, लेकिन अर्थ को उड़ते हुए नहीं देखते हैं। यहाँ पर तर्क है कि एप्पल का जो मास है, इसका जो मास है, और इसका जो मास है अर्थ का, ये दोनों में बहुत डिफरेंस है। ये जो आपका फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये क्या होता है, इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल, माने उल्टा। मास इसका ज्यादा होगा, है ना, उसका इसका जो अट्रैक्शन फोर्स भी होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा। एप्पल का है तो कम होगा। तो जो इसका ये जो खींचने का जो अट्रैक्शन फोर्स है वो क्या होगा, इसका कम होगा। इसीलिए आपका मूवमेंट करता हुआ नहीं दिखता है। इसके बाद इसमें कैलकुलेशन भी है कि हम अर्थ, यदि मान लीजिए यहाँ पर एप्पल है और यहाँ पे अर्थ है, ये आपका एप्पल है, ये आपका अर्थ है, तो मान लीजिए 500 ग्राम है, अर्थ का दिया हुआ इसमें कितना है, तो इन दोनों के बीच में क्या फोर्स लगेगा, इसका भी कैलकुलेशन आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो ग्रेविटेशन क्या होगा, यानी वस्तु को पृथ्वी अपने केंद्र की ओर अट्रैक्ट करती है, कहते हैं ग्रेविटेशन। इसके बाद है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो दो वस्तुओं के बीच में जो एक दूसरे को खींचता है, उस फोर्स को बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। जैसे आपका ये सूरज है, सन है, सन के चारों तरफ क्या है, प्लेनेट है ना, ये आपका प्लेनेट है, प्लेनेट।
ये सूरज के चारों तरफ घूमते रहता है, और आपका मान लीजिए ये अर्थ है, अर्थ की चारों तरफ कौन घूमता है? मून घूमता है। तो क्यों घूमता है? घूमने का मतलब है कि इनके बीच क्या है? अट्रैक्शन ऑफ फोर्स काम कर रहा है, और जिस अट्रैक्शन ऑफ फोर्स के कारण ये घूमता है उसको बोलते हैं हम लोग सेंट्रीपेटल फोर्स। सेंट्रीपेटल फोर्स। और इसके आगे एक और आपको हम लोड कर चुके हैं पीठ पर, कि मान लीजिए कि हम एक धागा में, एक धागा है, ये यहाँ कौन बना हुआ है ना, अब बांध करके और ऐसे क्या करें, इसको ऐसे क्या करें, घुमावे। तो घुमाने से क्या होगा कि आपका इस तरह का सर्किल बन जाएगा, है ना। ये सब सेम रहेगा, ठीक है। ऐसे आपका जो स्टोन है क्या होगा, इसका जो स्टोन क्या है, स्टोन है, और यहाँ पर घुमाने वाला आदमी है, ये मैन है। ये क्या कर रहा है, घुमा रहा है। तो देख रहे हैं कि यहाँ जो स्टोन का जो पाथ है वो क्या है, सर्कुलर है। आपको मोशन के चैप्टर में बताए थे हम कि इस पर जो ऑब्जेक्ट घूमेगा उसका डायरेक्शन हर पॉइंट पर चेंज होगा। तो मोशन जो वस्तु का जो वेलोसिटी है उसको डायरेक्शन चेंज होगा तो वेलोसिटी भी क्या होगा, चेंज होगा। तो यहाँ पर यदि मान लीजिए यदि हम इसको पकड़े हुए रहते, घुमाते रहते हैं, तब भी घूमते रहता है, लेकिन यदि आप रिलीज करेंगे तो क्या होगा, ये मान लीजिए यहाँ रिलीज करेंगे तो ऐसे निकल जाएगा, यहाँ रिलीज करेंगे तो ऐसे निकल जाएगा, यहाँ रिलीज करेंगे तो ऐसे निकल जाएगा, यहाँ रिलीज करेंगे तो क्या है, ये टेंजेंट है। टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट मतलब हुआ जैसे इसका कोई भी पॉइंट, जैसे ये पॉइंट है ना, इस पर एक लाइन खींचेंगे मैं ऐसे, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, टेंजेंट बोलते हैं। और ये जो है ना, ये बनाता है कितना, 90 डिग्री का एंगल। तो कहने का मतलब कि जैसे मून घूमता है अर्थ के चारों तरफ, तो मून को क्या होना चाहिए था, आके गिर जाना चाहिए था अर्थ पर, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो हम लोग समझे कि कैसे अर्थ सन के चारों तरफ घूमता है, कैसे मून अर्थ के चारों तरफ घूमता है। उसके बाद है अगला टॉपिक, वेट ऑफ बॉडी वेरी प्लेस टू प्लेस। देखिए वेट क्या होता है, वेट का फार्मूला होता है मास इनटू एक्सीलरेशन, यानी m इंटू जी। क्या है जी, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो ये जो आपका है ना क्या है, चेंजेबल है, ये फिक्स नॉट फिक्स एवरीवेयर। आप अर्थ पर इसको मेजर करोगे तो अलग मास देगा, वेट देगा, मून पर करोगे तो अलग देगा, है ना। इंग्लैंड में तोलोगे तो अलग देगा, अमेरिका में तोलोगे तो अलग देगा, क्योंकि आपका जो ये जो फोर्स है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स, हर जगह वैरी करता है। क्यों पता है, क्योंकि आपका जो अर्थ है ना वो सर्कुलर नहीं है, ओवल है, ओवल। ओवल में कहीं ज़्यादा है और कहीं कम है, तो इसीलिए क्या होता है, ये वेट आपका वैरी करता है। उसके बाद एक यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये लॉ कहता है कि एवरी ऑब्जेक्ट ऑफ द यूनिवर्स अट्रैक्ट टू ईच अदर। और ये जो फोर्स होता है ना, देखिए
मान लीजिए यहाँ देखिए वस्तु है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ है। इसका मान लीजिए कि m1 है, इसका मान लीजिए कि m2 है। अब इनके बीच की जो दूरी है ना, मान लीजिए कि r है, ठीक है। तो पहला कहता है कि जो फोर्स लगेगा, देखिए ये खींचेगा इसको और ये खींचेगा इसको, तो फोर्स होता है ना, ये प्रोपोर्शनल होता है इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के। तो पहला हो गया। और दूसरा कहता है ना कि जो फोर्स होता है वो इसका जो डिस्टेंस है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और यदि इन दोनों के मिला दीजिए तो क्या हो जाएगा, ए प्रोपोर्शनल m1 m2 बाई r²। और यदि ये कॉन्स्टेंट हटा देते हैं तो आपका g इंटू m1 इंटू m2 बाई r²। ये क्या है आपका, एक ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल का क्या है फार्मूला है। ये क्या है, g है, यहाँ g को कहते हैं यूनिवर्सल कांस्टेंट, यूनिवर्सल कांस्टेंट कहते हैं। m1 हो गया इसका मास, m2 हो गया इसका मास, और r हो गया इन दोनों की बीच की दूरी। इन्हें बताया थे एन एप्पल फॉलिंग ऑन अर्थ, और ये भी बता दिया प्लैनेट गो अराउंड द सन, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स काम करता है तो घूमता है। उसके बाद व्हेन द बॉडी थ्रोन अपवर्ड, हाँ ये बताते हैं हम क्या होता है। यदि आप किसी वस्तु को अर्थ के ऊपर फेंकते हैं, तो आपको पता है ना कि जी का वैल्यू कितना होता है, 9.8 होता है न्यूटन। तो आप यदि किसी अर्थ पर किसी वस्तु को ऊपर फेंकते हैं तो इससे ज्यादा बल लगाना पड़ेगा, तभी जाएगा ऊपर। जैसे अभी अर्थ है, ये ऑब्जेक्ट है, इसको फेंका गया ऊपर, ठीक है। तो क्या होगा कि एक निश्चित दूरी पर जाके रुकेगा और फिर वापस क्या होगा, ये अर्थ पर आ जाएगा। यहाँ मान लीजिए आपका यू जो भी हो, यहाँ भी क्या हो जाएगा आपका 0, और फिर यहाँ ये क्या होगा, चलेगा। तो ऐसा क्यों होता है कि जहाँ तक आपका अर्थ से जो ग्रेविटेशनल फोर्स से ज़्यादा फोर्स रहेगा, जब दोनों बराबर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये रुक जाएगा। और उसके बाद फिर ये क्या है, अपवार्ड, ऊपर की ओर। ये क्या है, डाउनवर्ड, नीचे की ओर है ना। तो किसी भी वस्तु को आप फेंकेंगे अर्थ पर से, क्या होगा, वो नीचे आ जाएगा, क्योंकि पृथ्वी हर वस्तु को अपनी ओर खींचती है। उसके बाद आपका ये हो गया। तो आज हम यहीं तक इस टॉपिक को एंड करते हैं, और मैं 100% उम्मीद है कि आप तो समझ में आई होगी, अच्छा लगा होगा। और अच्छा लगा होगा तो आप शेयर भी कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए, है ना, और शेयर भी कीजिए। और हमारा चैनल को आप ज्वाइन करें। मैं आपको एक्टिविटी और आपको फंडामेंटल, आपको नॉलेज और आपके फ्यूचर को संवार देंगे, ठीक है। थैंक यू।